हेलो गाइस, मैं कौशल किशोर सिंह आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो कि टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नेम है कैंडलस्टिक पैटर्न। और आप हम सभी लोग ट्रेड करते हैं, जितने भी ट्रेडर्स लोग हैं उन सब के बीच में कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो काफ़ी एक पॉपुलर वर्ड है और पॉपुलर टर्म है। तो इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप जरूर देखने की कोशिश करें। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, एक कैंडल में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलते हैं, रेड कैंडल का क्या मतलब होता है, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है, और कैंडल के बेसिस पे आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं एंड अपना ट्रेडिंग एज जो है वो बना सकते हैं। इसके बेसिस पे आपको बहुत ही सिंपल वे में एंड इजी वे में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और इसका यूज करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आइए बिना देरी किए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन छिपे होते हैं। तो कैंडलस्टिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि बाजार में तीन सेंटीमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज बेरिश, सेकंड वन इज बुलिश एंड थर्ड वन इज साइडवेज। तो ये तीन आपके ट्रेंड होते हैं जो किसी भी मार्केट में, चाहे स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो, उसमें ये तीन ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। कैंडलस्टिक आपको यही ट्रेंड आपको बताता है कि कौन से डे में जो है वो बेरिश ट्रेंड है, कौन से डे में आपका बुलिश ट्रेंड है और कौन से डे में आपका जो है वो साइडवेज का ट्रेंड है। अब ये तीनों समझने के लिए आपके पास चार इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो चार इंफॉर्मेशन जो है ओपन, क्लोज एंड थर्ड वन इज कि दिन का हाई कितना गया है एंड फोर्थ वन इज लो। अगर ये चार इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो आप उस मार्केट का सेंटिमेंट आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपन प्राइस फॉर एग्जांपल अगर 100 है ना, क्लोजिंग प्राइस इसका अगर 110 है और हाई प्राइस आप मान लो कि 112 है और दिन के दौरान लो जो गया है वो 98 है। सो यहां से आपको क्या एक ट्रेंड देखने को मिलता है ये चारों प्राइस एक्शन में कि 100 पे किसी कमोडिटी का या किसी स्टॉक का या किसी भी एसेट का जो प्राइस है वो यहां से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है। ओपनिंग प्राइस मतलब स्टार्टिंग प्राइस, और दिन के दौरान जो है वो लो कितना का आया, 98 का। सो मतलब 100 पे ओपन हुआ, ₹2 नीचे आया एंड यहां से फिर आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया और अप ट्रेंड स्टार्ट होते होते ये आपको 112 तक चला गया। लेकिन जो दिन का क्लोजिंग है वो ₹2 नीचे हो रहा है। तो ओपन कितने पे है, 100 पे, लो कितना गया, 98, दिन के दौरान हाई प्राइस कितना है, 112 एंड जो क्लोजिंग है वो 110 का है। तो यहां पे ओपनिंग से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है ₹10, सो इसको हम कहेंगे बुलिश। ठीक है, अब यहीं पे ये चीज मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब यहीं पे आप ओपन को 100 कर दीजिए, क्लोज आपका 90 है, हाई जो है सो 105 है एंड लो जो है दिन का वो 85 है। सो अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि 100 पे ओपन हुआ, 105 पे, 105 तक वो हो सकता है कि पहले हाई गया हो, फिर उसके बाद नीचे जो है वो फॉल करना स्टार्ट कर गया,
ये एसेट का प्राइस, और फॉल करते करते 85 तक आया लो, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 90 है। तो 100 पे कोई चीज ओपन होता है, 105 पे जाता है और बाद में वो 85 तक की क्लोजिंग 85 तक का लो मार के 90 का क्लोजिंग दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे बेयरिश ट्रेंड, क्योंकि ओपन से अगर क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो उसको बेयरिश ट्रेंड कहते हैं। ओपन से अगर क्लोजिंग प्राइस आपका ऊपर है तो उसको हम लोग बुलिश ट्रेंड कहते हैं। अब यहीं पे एक और है, अगर ये 100 है ना, और 100 पे ही आपका क्लोज हो जाए, हाई जो है सो 105 और लो आपका 95 है, तो यहां पे क्या है कि ओपन और क्लोज सेम जगह पे हो रहा है, मतलब यहां पे बुल्स एंड बेयर्स की फाइट है, और दिन के दौरान हाई जो है वो आपका 105 तक जाता है, लो जो है वो 95 तक आता है, लेकिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो है सो सेम है ना। ऊपर नीचे दोनों साइड के मूवमेंट आपको मिल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग कहां हो रहा, सेम प्राइस पे जहां से ओपन हुआ। तो यहां पे क्या है कि बुल्स एंड बेयर्स की इक्वल फाइट है, दिस इज वाई इसको हम क्या कहेंगे, साइडवेज और कंसोलिडेशन भी इसको कहते हैं, इसको आप साइडवेज कहेंगे। ठीक, अब ये जो चार इंफॉर्मेशन है, यही चार इंफॉर्मेशन आपको एक कैंडल स्टिक में छिपा होता है। कैसे, अब वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दो दो कलर के कैंडल्स होते हैं जनरली, आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी देख सकते हैं या ग्रीन और रेड में भी देख सकते हैं। ये आपका कैंडल है, ये आप देख रहे हैं कि यहां से एक ग्रीन कैंडल है और ये आपका रेड कैंडल है। इसमें चार इंफॉर्मेशन है, जो हमने ओपन क्लोज हाई लो जो डिस्कस करे थे, वही चार इंफॉर्मेशन आपको इस कैंडल्स में मिलेंगे। ग्रीन का क्या मतलब है, ये आपका बुलिश कैंडल है, ये आपका बेरिश कैंडल है। इसमें ओपन प्राइस यहां है, ये आपका ओपन प्राइस है, ये जो है ये आपका लो है, और ये जो हायर अपर वीक है इसको हम हाई कहेंगे, और ये जो है सो ये आपका क्लोजिंग प्राइस है। सो बेसिकली ग्रीन कैंडल में आपका आप देखेंगे कि एक बॉडी पार्ट है और दो आपके टेल हैं, टेल को आप इसको अपर वीक कहते हैं, इसको लोअर वीक कहते हैं। ये आपका लो प्राइस बताता है, ये आपका हाई प्राइस बताएगा, ये आपका ओपन होगा और यहां आपका क्लोजिंग होगा। ये है ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन। तो सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दिन के दौरान ओपन यहां हुआ, यहां तक लो आया, और यहां से फिर बायर एंटर कर गए मार्केट में, और बायर क्या किया, ऊपर तक खींच के ले गए हाई प्राइस तक, लेकिन क्लोजिंग आपका हाई प्राइस पे ना होके थोड़ा सा स्लाइटली नीचे हो रहा है, लेकिन ओपन से क्लोजिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज्यादा है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे बुलिश कैंडल। इसके जस्ट अपोजिट आपका बेरिश कैंडल होता है, जो कि रेड कलर से जनरली डिनोट किया जाता है। आप इसको ब्लैक कैंडल से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लैक कैंडल से डिनोट करेंगे तो ग्रीन वाला जो कैंडल होगा आपका व्हाइट कैंडल होगा। हाई लो सेम होंगे, ये जो है ये आपका यहां से लो प्राइस है, ये आपका हाई प्राइस है, और ये आपका ओपन प्राइस होगा, और यहां आपका
क्लोज होगा। मतलब ये यहां से ओपन हुआ, यहां ओपन होके हाई यहां तक गया, लेकिन इसमें फिर सेलर्स एंटर कर गए और सेलर्स ने इसको यहां तक ले आए लो तक, और थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर जाके क्लोज होता है। तो ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जो है, सो लोअर साइड में, क्योंकि अगर ओपन क्लोजिंग प्राइस अगर नीचे होगा तो ये बेरिश कैंडल हो गया, है ना। मतलब 100 पे ओपन होके और 90 पे अगर क्लोज हो जाता है तो नीचे की तरफ होगा, तो इसी वजह से ये रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है। ये आपका बेरिश कैंडल है। फिर अगर इस तरह के कैंडल बने, इसको हम लोग कहते हैं साइडवेज कैंडल। ओपन और क्लोज, ये ओपन और क्लोज सेम प्राइस पे है, ये आपका हाई है, ये आपका लो है। तो आप देखेंगे कि ओपन और क्लोज चूंकि सेम जगह पे है, और दिन के दौरान आप हाई देखेंगे, मतलब पहले बायर्स आया और बायर्स ऊपर खींच के ले गए, फिर इसमें सेलर्स आया, सेलर्स ने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली फिर जाके ऊपरी लेवल पे बीच बिल्कुल मिड लेवल पे जाके क्लोज होता है। मतलब जहां ओपन हुआ वहीं आपका जो है वो क्लोजिंग प्राइस है। तो यहां पे ये आपका साइडवेज, ये आपका साइडवेज कैंडल है, ये आपका साइडवेज कैंडल है। सो इसके बेसिस पे ये जो चार इंफॉर्मेशन है जो कैंडल में छिपे होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे आप एक बहुत ही अच्छा जजमेंट ले सकते हैं, और उस जजमेंट को जो है वो जजमेंट आपको कैसे बेनिफिट देगा, तो वो आपको ट्रेंड रिवर्सल बताएगा, है ना। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और कहां से रिवर्स होगा पैटर्न, और फिर वहां से आप कैसे एंटर कर सकते हैं बाय सेल में या बाय साइड में या सेल साइड में, एंड देन फिर आप उससे पैसा अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो अब इसमें पहले समझते हैं कि अलग अलग कैंडल्स के मतलब क्या होते हैं। इसको ओके, सो अगर आप देखिए, ये आ गए, ये है, ये कैंडल है, फिर आपका ये कैंडल है, फिर आपके इस तरह के कैंडल्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके कैंडल्स के साइज जो है वो मिलेंगे, और सबका अलग अलग मतलब है। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इस कैंडल में क्या हो रहा है, इस कैंडल में क्या हो रहा है, और इस कैंडल में क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं, इसको यहां बना देते हैं। तो यहां क्या है, सबसे पहले इसका सेंटीमेंट समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका O4 ओपन, C4 क्लोज, एंड L4 लो, H4 हाई। तो यहां क्या है, यहां ओपन होता है, नीचे पहले आता है काफी ज्यादा नीचे, है ना, और यहां से फिर आपका ऊपर की तरफ मतलब बायर सेंटर कर जाते हैं और इसको ऊपर खींच के ले जाते हैं। फिर इसकी जो क्लोजिंग होती है वो थोड़े से नीचे होता है। मतलब इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, वोलेटिलिटी है तो सही, लेकिन अल्टीमेटली ओपन और क्लोज, क्लोज जो है सो ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको हम कहेंगे बुलिश कैंडल। लेकिन अगर इस कैंडल की और इस कैंडल का अगर कंपैरिजन किया जाए, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा, और ये आपका जो कैंडल है ये थोड़ा सा मॉडरेट बुलिश होगा। ठीक है, फिर यहां प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। यहां ये भी ग्रीन कैंडल है, तो यहां ओपन होगा, क्लोज यहां होगा, हाई यहां होगा। यहां पे क्या है, लो प्राइस यही है, तो मतलब कि जहां ओपन हुआ
यही आपका लो प्राइस है। सो इसको ऐसे समझिए कि इस दिन हुआ क्या है, यहां ओपन हुआ, दिन के दौरान प्राइस खींच के यहां तक ले गए हाई तक, और फिर इसको वापस खींच के यहां तक ले आए। मतलब यहां बायर्स एंड सेलर्स दोनों की फाइटिंग चल रही है। पहले बायर्स आए, जहां से ओपन हुआ वहीं से खींच के ऊपर की तरफ ले गए और दिन के दौरान हाई के प्राइस तक गया, लेकिन यहां से फिर सेलर्स मार्केट में एंटर करते हैं और सेलर्स इस प्राइस को ड्रैग करके यहां तक ले आते हैं। मतलब जो कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस है वो लोअर एंड पे है, इसीलिए आप यहां पे कह सकते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स की इक्वल फाइट चल रही है। फिर ये कैंडल्स आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है। सपोज ये आपका ओपन है, अगर बॉडी है, बॉडी में ओपन और क्लोज होते हैं। मतलब बॉडी वाला पार्ट जो है वो ओपन क्लोज डिसाइड करता है। अपर वीक जो होता है ये आपका अपर वीक है, ये हाई प्राइस है, और ये जो है ये लोअर वीक है जो कि लो प्राइस बताता है। यहां ओपन होता है, क्लोज यहां होता है, और लो प्राइस यहां है। अब आप इसका प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करें। यहां ओपन हुआ, ओपन होके नीचे की तरफ पहले आया, पहले मतलब इसमें सेल हुआ है। सेल होने के बाद यहां से फिर आप देखते हैं कि बायर्स एंटर करते हैं और इसको खींच के ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहां भी बायर्स एंड सेलर का इक्वल फाइट है। और बट यहां पे क्या है, इन दोनों कैंडल में डिफरेंस ये है कि इसकी जो क्लोजिंग है वो लोअर एंड में हो रहा है, यहां पे जो क्लोजिंग है ये अपर एंड में हो रहा है। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे ओपन हुआ, यहां से ये नीचे फॉल करके आता है, पहले सेलर्स एंटर करते हैं, और यहां से जब लो बन जाता है तो यहां से बायर्स को लगता है कि अब ये सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो यहां से अब चलो इसको बाय कर लो। यहां पे बाय हो जाता है और इसको खींच के ले जाते हैं ऊपरी लेवल पे। मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है आपका वो अपर एंड पे हो रहा है। तो इस तरह से आपको हर कैंडल में आपका बेरिश या बुलिश या जो बायर्स एंड सेलर्स का जो फाइट है ना, कौन जीत रहा है, हावी कौन हो रहा है, बायर्स हावी हो रहा है या सेलर्स हावी हो रहा है। तो ये डिफरेंस आपको कैंडल्स में देखने को मिलेगा। आप कैंडल के साइज से, बॉडी के साइज से, लोअर वीक एंड अपर वीक का जो लंबाई होगा उससे आप मार्केट का सेंटीमेंट चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इस कैंडल का मतलब समझाया, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मतलब यहां मोस्टली बायर्स हैं, यहां पे बायर्स एंड सेलर्स हैं, लेकिन कंपैरेटिवली सेलर्स आपका बायर से स्ट्रॉन्ग है। इस कैंडल में क्या है कि पहले बायर्स आते हैं फिर आपका सेलर्स आ जाते हैं। मतलब बायर्स एंड सेलर्स की फाइटिंग चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली जीत किसकी हो रही है, सेलर्स की, क्योंकि लोअर एंड पे क्लोज हो रहा है। इस कैंडल में आपका बायर्स लास्ट में विन कर रहा है, लेकिन सेलर्स अभी भी हावी है। मतलब सेलर्स पहले आते हैं, पहले सेल होता है, फिर इसको खींच के ऊपर ले जाता है। तो यहां भी बायर्स एंड सेलर्स की क्या है, इक्वल फाइट चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें जीत कौन रहा है, बायर, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो अपर एंड में है। सिमिलरली आप ऐसे देखेंगे, ये इस तरह से कैंडल बनेंगे। अच्छा, ये जो है ये शूटिंग स्टार पैटर्न है, ये आपका हैमर है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आप कैंडल स्टिक को अच्छे से समझ पाएं और इसके बेसिस पे ट्रेड करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो ये कैंडल है। अब इस दिन में क्या हुआ है, ये आपका ओपन है, यही आपका क्लोज हो जाता है, और ये आपका लो है, ये आपका हाई है। सो यहां ओपन होके ऊपर की तरफ पहले हो सकता है कि हाई गया हो, फिर यहां से सेलर्स एंटर करा हो, और सेलर्स यहां पे फिर से यहां तक इसको खींच के लेके आ गए। अब यहां से फिर बायर्स एंटर कर गए और बायर्स वापस इसको खींच के यहां तक ले आए। यहां भी क्या है, बायर्स एंड सेलर्स की इक्वल फाइट है। यहां पे इक्वल फाइट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि क्लोजिंग और ओपन दोनों एक जगह है। दिन के दौरान बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब ऊपर ऊपर भी जाता है प्राइस, नीचे भी जाता है, और अल्टीमेटली क्लोज कहां होता है, तो वहीं जहां पे
ओपन हुआ था। तो इसको हम कहते हैं दोजी कैंडल। ये आपका दोजी कैंडल है। तो ऐसे जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सिंगल कैंडल पैटर्न जिसमें हैमर होता है, आपके इन्वर्टेड हैमर होता है, हैंगिंग मैन होता है, शूटिंग स्टार होते हैं और दोजी पैटर्न होते हैं। तो इन कैंडल के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर है। इसी में आपका जो सेकंड वीडियो है उसमें सिंगल कैंडल पैटर्न के बारे में बताऊंगा मैं, और काफी डिटेल में होगा वीडियो। जैसे ये वीडियो जो है मैंने आपको कैंडल फॉर्मेशंस के बारे में बताया है कि कैसे कैंडल फॉर्मेशन होता है, और कैंडल के साइज से, उसके बॉडी के पार्ट, बॉडी के साइज से, फिर उसके वीक जो होते हैं उसके लंबाई से आप कैसे मार्केट का सेंटीमेंट चेक कर सकते हैं। सो जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें जरूर। कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, नहीं लगा, या कुछ आपके दिमाग में सजेशन होगा या कुछ क्वेरीज होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे।